जिन जिन भक्तों ने भगवान का यजन किया, भगवान उन्हीं भक्तों के नाम से अपना रूप धारण कर लेते हैं। सबसे पहले एक व्याघ्र की कथा है। कहते एक व्याघ्र था, बधिक था, नित्य शिकार किया करता। एक दिन ये शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। आज प्रदोष का दिन है, सोमवार का दिन है। इसे पूरे वन में कहीं कोई शिकार नहीं मिली। और कहते हैं जब अंधेरा होने लगा, अब तो ये घबरा गया। बोले इस वन में तो हिंसक पशु भी रहते हैं। अपने प्राणों की रक्षा के लिए इसने एक वृक्ष की शरण ली, वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और कहते ये वृक्ष जो है वो बिल्व वृक्ष है, बेलपत्र का वृक्ष है। और इस वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ जाता है। उसी समय पर सर्दी के दिन थे, ओस के जो कण हैं वो बिल वृक्ष के ऊपर आकर के जम गए और ये भी चिंतामग्न होकर के उन बिल वृक्ष से बेलपत्र तोड़ तोड़ करके नीचे को डाल रहा था। बोले कितनी जल्दी प्रातः काल हो और मैं अपने घर के लिए जाऊं। लेकिन सज्जनों, वहां उस बिल वृक्ष के नीचे भोलेनाथ विद्यमान थे। उनका एक छोटा सा किसी भक्त ने शिवलिंग बना रखा था। ये बिल वृक्ष आकर के उनके ऊपर गिरते हैं और इस तरह से धीरे धीरे कर पूरी रात्रि में इसने 108 बिलपत्र इनके ऊपर चढ़ा दिए। प्रातःकाल सुबह 4 बजते हैं, बाबा भोलेनाथ उस मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं और उसी समय पर जाकर के उस भक्त से बोले, परम ब्रूहि वरदान मांग ले। कहते हैं उस व्याघ्र ने नीचे उतर करके बाबा को प्रणाम किया। बोले प्रभु मैंने ऐसा कौन सा काम किया, मैं तो व्याघ्र हूं, बधिक हूं। बोले आज प्रदोष के समय पर और तूने ये बेल पत्र मेरे ऊपर चढ़ाए हैं। बोले एक बेल पत्र भी कोई मेरे ऊपर चढ़ा देता है तो उसे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता। कोट कन्या महादानम, जैसे सबसे बड़ा दान बताया गया है कन्यादान शास्त्रों में। बोले एक नहीं, करोड़ कन्याओं के दान का जो फल प्राप्त होता है वो एक बिलवृक्ष चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। कि काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैर्व बिल्वपत्रैश्च कोमलै शुभगै शुभै शिव पूजां करिष्यामि बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बोले बेलपत्र जो है, देखो हमारे यहां पर ये सब शास्त्रों में वर्णन है। अखंडैर्व बिल्वपत्रैश्च, खंडित बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। जो अखंडित हो, कोमल हो, सुंदर हो, सुभग हो, ऐसा बिलपत्र जब भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो एक बिलपत्र के द्वारा ही वो रीझ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोग पूछ लेते, बोले पंडित जी क्या करें, कभी कभी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, भोलेनाथ को रिझाना चाहते हैं लेकिन बिलपत्र मिलता ही नहीं। तो हमारे यहाँ पर कथाओं के माध्यम से, देखो ये कथा चल रही है तो इसमें तो अखंड बिलपत्र के बारे में बताया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शिव रहस्य में ऐसा भी लिखा है, बोले अगर आपको बिल वृक्ष नहीं मिल रहा है, बिलपत्र नहीं मिल रहा है तो बेलपत्र का चूरा भी अगर हम चढ़ा देंगे तब भी बाबा हमसे गुस्सा नहीं करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि बाबा को बेलपत्र प्रिय है। हमारे ठाकुर जी को तुलसी प्रिय है, गणेश जी को दूर्वा प्रिय है, गणेश जी को हम धूप चढ़ाते हैं।
और हमारी जगत जननी जगदम्बा को लाल रंग का पुष्प प्रिय है। अगर देवताओं की प्रिय वस्तु हम उनको चढ़ाते हैं तो न चाहते हुए भी वो देवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और हमको मन चाहा वरदान देते हैं।